हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। हम लोग कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं आपके सीबीएसई ने जो अभी सिलेबस आपका लॉन्च किया है टर्म 1 और टर्म 2 के लिए। तो मैं क्लास 12th के ऑलरेडी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर चुका हूं। उस पर हमारी डिटेल लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी जा कर के देख लीजिए और अपने सिलेबस को मार्क आउट कर लीजिए अपनी बुक में या अपनी कॉपी में, और उसी के हिसाब से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। इस बार सीबीएसई ने आपके एग्ज़ाम को टर्म्स में लेने का फैसला लिया है, तो 2 टर्म में आपके एग्ज़ाम होंगे। और जो पिछले साल आपका सिलेबस चल रहा था 2020-21 में, वही सिलेबस आपका इस साल भी लागू होगा 21-22 के सेशन में। यानी आपका जो लास्ट ईयर सिलेबस था वो ऑलरेडी 30 to 40% रिड्यूस्ड था, रिड्यूस्ड सिलेबस। और वही रिड्यूस्ड सिलेबस इस साल भी सेशन 21 और 22 के लिए लागू रहेगा। तो वही सिलेबस है, बस उसी रिड्यूस सिलेबस के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। एक टुकड़ा टर्म 1 के नाम से, एक टुकड़ा टर्म 2 के नाम से। टर्म 1 आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम टर्म 1 का नवंबर दिसंबर में होगा, ये टर्म 1। और टर्म 2 आपका मार्च अप्रैल में होगा, मार्च अप्रैल। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, कितने चैप्टर टर्म 1 में रखे गए हैं, कितने चैप्टर टर्म 2 में रखे गए हैं, और उन चैप्टर्स का वेटेज क्या है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी जुलाई चल रहा है, तो आपके पास सीधे सीधे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 3 महीने हैं अपने टर्म 1 को प्रिपेयर करने के लिए, और नवंबर दिसंबर में पहला T1 एग्ज़ाम लिखने के लिए। पहला एग्ज़ाम प्योरली MCQ बेस्ड होने वाला है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करनी है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी सब्जेक्ट्स के लिए बेहतरीन किताबें आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। उसकी लिंक्स को आप क्लिक करके डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। बेस्ट बाय लिंक, सस्ती किताबें खोज खाज के कहीं से, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, जो भी आपके बोर्ड लेवल के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, अपने नॉलेज के हिसाब से मैं उसको देख के उनके लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप उनको परचेस कर सकते हैं। अपने इस चैनल पर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए MCQs की सीरीज़ स्टार्ट करें, कोशिश करेंगे मैथ्स के लिए भी हो जाए। लेकिन चूंकि मैं 11th भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वजह से हो सकता है मैथ्स ना हो पाए, लेकिन कोशिश करेंगे MCQs लाने की। तो चलिए बात करते हैं कि अब कौन कौन से चैप्टर इसमें आने वाले हैं। तो पहला समझ गए पैटर्न, पहला पेपर आपका MCQs होने वाला है 90 मिनट का, ठीक है। और दूसरा पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, और ये 2 घंटे का होगा, सब्जेक्टिव पेपर जैसे आप बोर्ड में लिखते हो। अगर कोविड का सिचुएशन इसी तरह रहता है तो दूसरा पेपर भी आपका MCQ बेस्ड होगा 90 मिनट का। तो MCQs आपको हर चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि अगर लास्ट में जाके सिचुएशन बिगड़ जाती है तो सेकंड पेपर भी आपके MCQ ही होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो MCQ की तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी है, इसीलिए बेस्ट बुक आपको लेना बहुत ज़रूरी है, और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं कंपेयर करके। ओके, दूसरी चीज़ ये है, देखो कि फर्स्ट टर्म प्रिपेयर करने के लिए अभी आपके पास 3 महीने हैं, लेकिन सेकंड टर्म के लिए जितने भी चैप्टर रखे गए हैं, उन चैप्टर्स को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ आपको 2 महीने मिलेंगे, जनवरी और फरवरी। और 2 महीने में अच्छे से तैयारी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे चैप्टर टर्म 2 में रखे गए हैं जिनको अकेले अगर पढ़ें आप तो 1 महीना लग जाता है खाली एक चैप्टर को पढ़ने के। जैसे इंटीग्रल नाम का चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7, इंटीग्रल, इंटीग्रेशन वाला। तो उसको अकेले अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहें, इतना बड़ा चैप्टर है वो, तो उसको आपको 1 महीना कम से कम लगता है, और मात्र 2 महीने हैं और इतने सारे चैप्टर सेकंड टर्म के लिए। तो इससे अच्छा है कि जो सेकंड टर्म के चैप्टर हैं उनमें से 2-3 चैप्टर एटलीस्ट आप टर्म 1 के टाइम में ही कवर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उधर ज़्यादा टाइम नहीं है, चैप्टर ज़्यादा हैं, टाइम कम है, तो वो ख़त्म नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ से 2-3 चैप्टर छोटे छोटे आप पहले टर्म के ही टाइम पीरियड में एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कि पहले टर्म में और दूसरे टर्म में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं और उनका वेटेज क्या है, और इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए यूनिट वाइज पहले यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। पहला यूनिट रखा है उन्होंने रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें जितने भी चैप्टर आएंगे वो चैप्टर मिला के 8 नंबर का वेटेज देंगे। दूसरा अलजेब्रा रखा गया, अलजेब्रा में जितने चैप्टर आएंगे उनका वेटेज होगा 10 नंबर का। तीसरा कैलकुलस, कैलकुलस मिला करके पहले 45 नंबर 44 नंबर का आता था, आजकल 40 नंबर का आता है। उसमें से फर्स्ट टर्म में देखो कैलकुलस के जो भी चैप्टर अभी आने वाले हैं फर्स्ट टर्म में, उस पर हम आगे बात करते हैं, वो सब मिला के 17 नंबर का वेटेज आपको देंगे।
ठीक है जी, 17 नंबर आपको कैलकुलस से मिलने वाला है। उसके बाद LPP आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, उसमें 5 नंबर आपको मिलेगा। और टोटल ये मिला के आपका फर्स्ट टर्म का थ्योरी पेपर कितने का होना है, 40 नंबर का MCQ आना है, 40 नंबर का। 10 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा, जिसमें आपके पीरियोडिक टेस्ट शामिल है, 5 नंबर पीरियोडिक टेस्ट के लिए, और 5 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट या फाइल रिकॉर्ड का या वाइवा का, ये सारी चीज़ें मिला के 5 नंबर, और 5 नंबर पीरियोडिक टेस्ट, 10 नंबर टोटल इंटरनल असेसमेंट में मिलेगा। और इस तरह करके 50 नंबर का आपका टोटल T1 का पेपर होगा MCQ वाला, जो कि 90 मिनट में आप लिखोगे OMR शीट पर। तो ये इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब चलिए देखते हैं कि किस किस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। वेटेज तो आपने देख ही लिया है, चलिए आगे बात करते हैं। पहला देखो, यूनिट 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इसमें 2 चैप्टर रखे गए हैं आपके। ठीक है, यूनिट 1 हमारा जो है रिलेशन एंड फंक्शन का, इसमें 2 चैप्टर रखे गए हैं। पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन ही है, चैप्टर नंबर 1 आपकी NCERT में, और दूसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ये चैप्टर नंबर 2 है डायरेक्ट NCERT में। मैं जितनी भी मार्किंग करूंगा वो NCERT के अकॉर्डिंग करूंगा। तो NCERT में आपका ये चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 2 है। अब इसमें देखो अंदर से बहुत सारी चीज़ें कटी हैं, पहले चैप्टर से दूसरे चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें कटी हैं। तो अगर इवन और आगे के चैप्टर्स में से अंदर में से बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हुई हैं, तो कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आपको नहीं पढ़ने हैं, अगर आपको ये जानना है डिटेल से, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उस पर अलग से डिटेल लेक्चर लेके आऊँगा और आपको पूरे बुक में से हर चैप्टर के अंदर हर एक्सरसाइज को मार्क करवाऊँगा कि इसको पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन कमेंट करके आप लोग जब पूछेंगे, आपका इंटरेस्ट होगा, तो मैं वो वीडियो ज़रूर आपके लिए लाऊँगा। ठीक है जी, तो ये 2 चैप्टर आपके रिलेशन एंड फंक्शन से आ गए, जिसमें आपको कितने नंबर मिलने हैं, 8 नंबर। अब 10 नंबर का अलजेब्रा आना है। वो 10 नंबर कौन कौन से चैप्टर कवर करेंगे, तो पहला तो आपका ये मैट्रिसेस है, जो कि आपकी NCERT बुक में चैप्टर नंबर 3 बनता है, मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को प्रिपेयर करना है, इसमें से कुछ चीज़ें कट गई हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस जो होता है मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप लोग लगाते हो, रो टू कॉलम का या कॉलम टू रो का, वो वाला टॉपिक यहाँ से हट गया है। इसी तरह करके हर चैप्टर के अंदर से कुछ ना कुछ चीज़ें कटी हैं, तो वो हम डिटेल से बाद में कवर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आपका आ गया अलजेब्रा में मैट्रिसेस, और एक चैप्टर यहाँ पर आ गया डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यू है ये चैप्टर नंबर 4 NCERT में। तो ये दोनों मिला करके 10 नंबर आपका सिक्योर करवाने वाले हैं अलजेब्रा में। दोनों बड़े इजी चैप्टर हैं, दोनों एक जैसे ही चैप्टर हैं, इसलिए बहुत जल्दी से इसको आप प्रिपेयर कर लीजिए और 10 नंबर आप अपना सिक्योर कर लीजिए। MCQs ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है, लेकिन MCQs तभी बनते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा मजबूत रहता है। तो कोशिश कीजिए कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट प्रिपेयर रहेगा उतने अच्छे से क्वेश्चन भी बनेंगे। कॉन्सेप्ट जब आपका पक्का रहता है तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में पूछा जाए आपसे बनता ही है, और अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं रहता तो आप लाख MCQs बना लीजिए, आप एग्ज़ाम में जाके गलती करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। इसलिए कॉन्सेप्ट पर बेसिक फोकस आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कैलकुलस की। कैलकुलस सीधे आपको 17 नंबर देगा, सबसे ज़्यादा वेटेज कैलकुलस का है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा टर्म 1 के लिए। कैलकुलस में कौन कौन से चैप्टर यहाँ पर रखे गए हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक तो है आपका चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये आपकी NCERT में चैप्टर नंबर 5 बनता है, ठीक है। और आगे देखते हैं कैलकुलस में और क्या रखा गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये चैप्टर नंबर 6 बनता है, और यहाँ पर आपका पहला बुक खत्म हो जाता है, पार्ट 1। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ये 2 चैप्टर आपके कैलकुलस के रखे हैं यहाँ पर उन्होंने, और ये दोनों चैप्टर मिला करके 17 नंबर देंगे। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने कितने नंबर का होगा, 8-8 नंबर 9-9 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज देखो इन्हीं दोनों चैप्टर का है, 8 नंबर 9 नंबर के क्वेश्चन एक एक चैप्टर से बनेंगे। तो अगर आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 अच्छे से प्रिपेयर कर लिया कैलकुलस के, तो ये सीधे आपको 17 नंबर दिला के जाएंगे। तो मेरा ख्याल है यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की, और ये आपका सेकंड पार्ट से ये चैप्टर बनता है, और बुक में जब आप देखेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 12 बनता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में सिर्फ ये एक ही चैप्टर है 12वीं में, चैप्टर नंबर 12, और ये आपको कितने मार्क्स दे के जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, ऊपर देखिए 5 नंबर का ये चैप्टर बनेगा, और एक ही चैप्टर है छोटा सा, तो ज़्यादा कोई बर्डन भी नहीं है, तो इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा छोटा ही चैप्टर है, तो बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है,
ईजी है, जब आप पढ़ेंगे बड़ा मज़ा आएगा, बड़ा आसान सा चैप्टर है। उसके बाद 10 नंबर के आपके इंटरनल असेसमेंट होने, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो इस तरह से टोटल थ्योरी MCQs की 40 नंबर की, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट, 50 नंबर का आपका T1 बना। टोटल 50 मार्क्स का आपका T1 का एग्ज़ाम हुआ MCQ बेस्ड। अब आपको ये समझ में आ गया कि कौन कौन से चैप्टर T1 में आ रहे हैं, और अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर T2 में आ रहे हैं। और ये याद रखिएगा, T2 को प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 2 महीने का टाइम है, लेकिन उतने सारे चैप्टर आप 2 महीने में प्रिपेयर नहीं कर सकते, खासकर मैथ्स के। इसलिए इसमें से 2-3 चैप्टर उठा के आप T1 के टाइम पीरियड में पहले ही नवंबर दिसंबर तक कोशिश कीजिए ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब बाद में आपको बर्डन ना रहे। तो चलिए यहाँ पर भी बात करते हैं। देखो, कैलकुलस रखा गया है, इस अब की बार अलजेब्रा वाले पूरे पोर्शन ख़त्म हो गए हैं, और सेट फंक्शन वाले पूरे पोर्शन खत्म हो गए हैं, रिलेशन फंक्शन वाले तो वो नहीं आ रहे। यहाँ पे 3 यूनिट बनाई गई है कैलकुलस से पिछली बार T1 में 17 नंबर का आ रहा था, इस बार 18 नंबर का आएगा, जो भी बचे कुछ चैप्टर्स हैं। ठीक है, उसके बाद वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से 14 नंबर के क्वेश्चन आपके बनेंगे। 14 नंबर का वेटेज है सीधे वेक्टर और 3D ज्योमेट्री का। प्रोबेबिलिटी सीधे 8 नंबर देके जाएगा, और ये 40 नंबर टोटल बनता है। 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट, 50 नंबर का आपका पेपर बनता है। आइए देखते हैं कैलकुलस में, वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से चैप्टर रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलकुलस में। अब ये चैप्टर जो है, देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 7 है आपकी बुक में, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल। और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप डिटेल से पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, चैप्टर नंबर 7। लेकिन इसको आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको कैलकुलस 18 नंबर देगा T2 में। ठीक है जी, और MCQ पर भी फोकस करना है, क्योंकि लास्ट में एग्जाम अगर कैंसिल होता है तो पूरे पेपर फिर डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, MCQ बेस्ड होंगे। तो इंटीग्रल थोड़ा सा कठिन है, बहुत इसमें मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को, हर बच्चे को कठिन लगता है। तो बहुत डिटेल्स इसको पढ़ना है, थोड़ा सा टाइम देना है, इसलिए इसको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कीजिए। तो चैप्टर नंबर 7 है NCERT में, कैलकुलस का पहला पार्ट इंटीग्रल। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ये चैप्टर नंबर 8 बनता है, उसी का एप्लीकेशन है। और ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी लास्ट का एक पोर्शन हटा दिया गया है, आखिरी एक्सरसाइज, वो एरिया बिटवीन 2 कर्व्स वाला। तो कौन कौन सी चीज़ें कटी हैं उस पर हम डिटेल से वीडियो लाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बताऊंगा, एग्जाम्पल वाइज बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें कट गई। तो ये 2 चैप्टर आपके सीधे सीधे 18 नंबर दे के जाने। एक और है इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, देखते हैं वो भी आ जाएगा, ये आ गया। तो 3 चैप्टर कैलकुलस में रखा गया है जी, और ये आपका चैप्टर बनता है 9वां, सेकंड पार्ट की किताब चल रही है। तो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9, ये 3 चैप्टर कैलकुलस में आपको टोटल 18 मार्क्स देंगे। तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब चूंकि ये कैलकुलस का पोर्शन बड़ा हो गया, याद रखिए सेकंड टर्मिनल के लिए ये 3 चैप्टर कैलकुलस के बहुत भारी चैप्टर हैं। ये अलग बात है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में से कोई चीज़ अभी कट गई है, वो हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक कट गए हैं। लेकिन फिर भी कटने के बाद भी उतना छोटा नहीं हुआ कि आप इसको 10 दिन में ख़त्म कर लें, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने में 1 महीना 1.5 महीना लग जाता है, तीनों चैप्टर को मिला करके। इसलिए इसको आप अभी से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि लास्ट में अगर आप आखिरी भरोसे बैठेंगे कि हम उधर कर लेंगे T2 के टाइम में, तो ये नहीं हो पाता। इसलिए पहले से कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना रहे। ठीक है जी, अब आइए बात करते हैं, ये तो 18 नंबर आपको दे जाएंगे। वेक्टर और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की बात करते हैं, और ये आपको कितने मार्क्स देने वाले हैं? 14 नंबर देने वाले हैं। 14 नंबर का वेटेज है, ध्यान से इसको समझिएगा। तो देखते हैं वेक्टर में और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर आपके यहाँ पे रखे गए हैं। तो पहले बात करते हैं, देखो वेक्टर का ही चैप्टर आ गया, वेक्टर अलजेब्रा आपकी बुक में है, वेक्टर अलजेब्रा, और ये आपका चैप्टर नंबर 10 बनता है NCERT के हिसाब से। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है, जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 11 में, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। डिटेल से पढ़ेंगे, मैं भी कोशिश करूँगा, हो सकेगा तो मैथ्स के लेक्चर डाल दूंगा, रिकॉर्ड हो रहे हैं इस साल 12वीं के भी। तो 3D में से देखिए बहुत सारी चीज़ें कट गई हैं बुक से। जब आप कंपेयर करेंगे, बुक में बड़ा लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, इसमें बहुत थोड़ा सा है, तो बहुत सारी चीज़ें कम हुई हैं। कौन सी चीज़ें कम हुई है वो हम बाद में कवर करेंगे। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 14 मार्क्स आपको देंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा। 14 नंबर सीधे सीधे आपको ये दे के जाएंगे। बड़ा अच्छा खासा वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है दोनों चैप्टर का। तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। अब आपका एक चैप्टर रह गया प्रोबेबिलिटी का, और ये लास्ट चैप्टर है NCERT में, चैप्टर नंबर 13। कुल 13 चैप्टर हैं आपके, 13 चैप्टर हो गए। तो इसका भी वेटेज है, ये आपको कितना 8 नंबर दे के जाने वाला है, 8 या 4,
ओके 8 नंबर प्रोबेबिलिटी, करेक्ट। तो ये 8 नंबर का चैप्टर है, इसमें भी अंदर से थोड़ी थोड़ी चीज़ें कटी हैं। तो कटी छटी चीज़ों पर हम बाद में डिटेल से वीडियो लाएंगे अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने अपनी कॉपी में, बुक में मार्क कर लिया होगा कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के आने हैं। तो ये आपके क्लास 12th का सिलेबस हो गया मैथमेटिक्स का T1 T2 के लिए। अब इसके लिए कौन सी बुक प्रिफ़र करनी है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप उनको बाय कर लीजिए। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होंगी, सस्ती किताबें होंगी, लेकिन आपके लिए बड़े बेनिफिशियल होंगे। मैं भी कोशिश करूँगा उनमें से कुछ MCQs यहाँ पर लेके आऊँ अपने चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी तरह के अपडेट पाने के लिए, और फ्री कंटेंट एजुकेशन के पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।